हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की, जो कि आपका होने वाला है एक्सरसाइज 3.1। बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि सर एक्सरसाइज चैप्टर 3 को सर एक बार आप काफ़ी अच्छे से समझाते थे, है ना, एक्सप्लेन करते। तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो चैप्टर 3 आपका, और चैप्टर 3 में 3.2 जो आज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये रहे आपके चैप्टर 3.2। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी प्रॉब्लम है सबको नोट डाउन किया है। बस एक प्रॉब्लम छूटा है, प्रॉब्लम नंबर 4, राइट। उसको भी मैं करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले शुरुआत कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली जगह दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, फिलअप करना है, राइट। ओके, चलो देखो जरा। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, यदि आपने, मैं अभी से बोल रहा हूँ, यदि आपने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, राइट, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हम लोग डालते हैं, तो वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि उसी में कंसेप्ट छुपा हुआ है। इसमें तो हवा हवा में ये सब चीज़ निकल जाएगा आपका, क्लियर है ना। पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो वीडियो जैसे ही देखोगे आप, राइट, तो आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में दौड़ने लगेगा, है ना, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा आपके दिमाग में। ओके, चलो। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, इज द सिगमेंट दैट ज्वाइन द वर्टेक्स टू द ऑफ द अपोजिट साइड। कह रहा है कि जो एक ट्रायंगल का मीडियन होता है, अब देखो मैं यहाँ पे अब एक एक चीज बता भी रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट से, है ना। मिड पॉइंट से क्या होता है, जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो मिड पॉइंट से क्या होता है, इसके वर्टेक्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वर्टेक्स कहलाएगा ए बी सी, ये वर्टेक्स कहलाएगा, याद रहे ये सब वर्टेक्स है, क्लियर। तो जैसे ही ये हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ये बी सी लाइन को, क्लियर है, तो ये क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच बढ़ जाता है। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 इधर और 4 उधर, ऐसे बढ़ जाता है, क्लियर है। और मिड पॉइंट को क्या करते हैं, वर्टेक्स से जैसे ही हम लोग ऐसे मिला देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, ए से लेके, मान लो एम है, तो ए से लेके एम तक ये क्या कहलाएगा, ए एम क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा मीडियन, ठीक है, ठीक। ओके, चलो। तो कह रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द सिगमेंट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो लाइन अब बना, ये जो लाइन सेगमेंट बना, वो होता है, वो क्या करता है, सिगमेंट दैट ज्वाइन, जो ज्वाइन करता है। तो देखो वर्टेक्स से कहाँ ज्वाइन हुआ है, बीसी के मिड पॉइंट पे, ये बीसी के मिड पॉइंट से, राइट। तो कह रहा है कि दैट ज्वाइन द वर्टेक्स, तो देखो वर्टेक्स से टू द डैश, टू द, देखो ज्वाइन हुआ है वर्टेक्स से कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, टू द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब देखो वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है, ये बीसी है, बीसी के कहाँ पे ये ज्वाइन किया है, ये जो सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट कहाँ पे ज्वाइन किया है, तो मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, क्या आंसर होगा, मिड पॉइंट। समझ में आ गया, क्लियर है, मिड POINT, मिड पॉइंट, क्लियर है। ये तो पहला का जवाब हो गया। दूसरा, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो एल्टीट्यूड में बातें कर रहा है, राइट। तो एल्टीट्यूड में भी मैंने बताया था कि मिड पॉइंट में क्या होता है कि ये मिड से एकदम बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा के मिड पॉइंट हम लोग निकालते हैं, फिर मिड पॉइंट से हम लोग वर्टेक्स को मिलाते हैं, क्लियर है। लेकिन एल्टीट्यूड में क्या होता है कि हम लोग वो वर्टेक्स से, यानी कि वर्टेक्स से हम लोग इस पे कुछ ऐसे डालते हैं, है ना, वर्टेक्स से हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे कंपास की हेल्प से ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से कुछ ऐसे यूं मिलाते हैं, राइट। तो जाके ये BC पे कुछ ऐसे परपेंडिकुलर आता है, और ये डॉट डॉट करके तो ये मिलता ही है, क्लियर है, ठीक है। ओके, चलो। तो क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड, और यही जो A से लेकर के, अब ये मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट, जैसे ही मैंने A और इस पॉइंट को मैं मिलाने की वो किया, तो यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये BC को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ E, ठीक है, E दे दिया। तो क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द सेगमेंट, तो इसका जो A से जो ये सेगमेंट बना है ना, सेगमेंट दैट इज अ डैश फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड, राइट। तो वर्टेक्स से और ये इसके ठीक अपोजिट साइड पे ये जो सेगमेंट बना, इस सेगमेंट को क्या बोलोगे आप, तो इस सेगमेंट को दो नाम हम लोग दे सकते हैं। एक तो आप नाम दे सकते हो परपेंडिकुलर, है ना, तो इसमें आप परपेंडिकुलर भी बढ़ सकते हो,
परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सेगमेंट का क्या नाम आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, क्लियर है। और क्या नाम आ सकता है? अगर परपेंडिकुलर नहीं डालोगे तो और क्या नाम आ सकता है? और आपका नाम आ सकता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, इसी को ए से लेके ई तक, ये जो ई पॉइंट है ना, ए से ई तक, इसी को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। और यही क्या कहलाता है? यही परपेंडिकुलर भी कहलाता है। तो ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल, तो एक ट्रेंगल का एल्टीट्यूड जो होता है, द सेगमेंट, वो सेगमेंट होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम अ वर्टेक्स, कहाँ से? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होता है ऑन द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो वर्ड आएगा वो कौन आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो आप एल्टीट्यूड ना ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्लियर है, ठीक। तो परपेंडिकुलर लिख लेना या फिर आपको जो इच्छा करे उसको लिख लेना। ओके, चलो यहाँ पे द मीडियंस ऑफ अ ट्रेंगल आर, तो जो ट्रेंगल का मीडियन होता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना देता हूँ, ठीक है, फटाफट, है ना। ये एक ट्रेंगल हो गया, ठीक है। मीडियन मतलब क्या होता है? बीच से, यानी कि ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो यानी कि बीच बीच से, है ना, एकदम। ये 8 सेंटीमीटर का 4 पे, ये 10 सेंटीमीटर 5 पे, ये 12 सेंटीमीटर ये 6 पे, ऐसे मान लो, है ना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से ऐसे ऐसे जा जा के जुड़ता है ये, है ना, वर्टेक्स से, क्लियर है, ठीक। ऐसे जाके या ऐसे जुड़ जाता है, क्लियर, ऐसे मान लो, क्लियर है। तो कह रहा है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल आर, तो मीडियन का जितने भी, एक ट्रेंगल में जितने भी मीडियन होते हैं वो सभी के सभी मीडियन किस तरह के होते हैं? तो वो सभी के सभी मीडियन आपका क्या करते हैं? मीट, क्या करते हैं? मीट एट अ पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। तो COINSIDE, कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है। कोइंसाइड एट अ पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। एक ही जगह पे सभी के सभी जो मीडियन होते हैं वो क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पे ये क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं, CIDE, ठीक है। कोइंसाइड एट अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को वो कर रहे हैं। ओके, चलो देखो जरा, मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल का, देखो अब यहाँ पे ये इस पॉइंट का नाम दे दो O, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल मीट एट अ पॉइंट, जो सभी मीडियन क्या होते हैं? एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कॉल्ड, तो इस पॉइंट का नाम क्या कहलाता है? इस पॉइंट का क्या नाम कहलाता है? इस पॉइंट का नाम आपको क्या देना है? इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। याद रहे, जब मीडियन, जब एक ट्रेंगल में जब मीडियन, एक ट्रेंगल में जब एक मीडियन मिलता है जिस पॉइंट पे, तो उसका नाम क्या होता है? सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड होता है, क्लियर है। इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, क्लियर है। ये मीडियन ये रहा, ये मीडियन ये रहा, ये आपस में यहाँ पे मिले हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं, क्लियर है। आगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल, अब एल्टीट्यूड देखो, एक ट्रेंगल का जो एल्टीट्यूड होता है मीट एट अ पॉइंट, तो ये तो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से जा के ये सब मिले हैं, क्लियर है, वर्टेक्स से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? आपके एल्टीट्यूड, ट्रेंगल के एल्टीट्यूड में क्या होता है कि बिल्कुल ये सीधा सीधा ऐसे आते हैं, एकदम सीधा सीधा क्योंकि परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, है ना, एकदम सीधा सीधा जाते हैं, क्लियर है। कुछ ऐसे यूं ऐसे जाते हैं ना। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग है, क्लियर है। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, दिख रहा है, छोटा है ये डिस्टेंस, और ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है ना। तो यही फ़र्क होता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल में। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल, अब ये भी कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी एल्टीट्यूड, ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो तीनों एक जगह पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसको क्या नाम देते हैं? तो एल्टीट्यूड जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर, हम लोग नाम देते हैं। आपको पता होगा क्या कि जब एल्टीट्यूड मिले, जब एल्टीट्यूड आपस में एक पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या नाम देते हैं? ऑर्थो सेंटर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, अब आगे चलो। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल, एक ट्रेंगल का सेंट्रॉइड, यानी कि ये यहाँ पे ये इसकी बातें कर रहा है, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रेंगल डिवाइड द मीडियन इनटू द रेशियो। देखो ये जो मीडियन होता है ये ए से लेके, अब मान लो ई है ये, ठीक है, ये ई पॉइंट, तो ए से लेके ई तक ये जो मीडियन है, तो देखो ये दो पार्ट में बट रहा है, ए से ओ और ओ से ई, क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है।
तो ये आपका रेशियो कितना होता है, ये मीडियन का रेशियो कितना है, तो हमेशा याद रखना 2:1 का होता है। कितने का होता है, 2:1 का होता है। अगर आपने वो वीडियो कैसे होता है तो वो आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखो, उसमें पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। क्लियर है, ठीक। फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ए से लेके ई तक ये पॉइंट तक क्या कहलाएगा, मीडियन, ठीक है। अब ए से ओ तक अगर ये 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा वाला जो बच गया ये ओ से लेके ई तक, क्लियर है, ये छोटा वाला ये कितना होगा, 8 का आधा होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो याद रखना कि हमेशा रेशियो क्या रहता है, 2:1 का रहता है। तो 8 को ऊपर लिखते हैं, बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, ए से ओ तक ऊपर को नोमिनेटर में लिखते हैं और छोटे वाले को नीचे लिखते हैं। अब जैसे ही ये कट होता है तो देखो 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या हो गया 2:1, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 बचा, तो इसी को तो रेशियो में ऐसे लिख देते हैं। ये था इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ओके। तो ये मैं एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हूँ। अगर फिर भी नहीं कर समझ में आएगा बेटा तो ज़रूर जाके वहाँ पे देख लेना। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 6 तक। क्लियर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, 2 ट्रेंगल बनाने हैं। क्लियर है। इन योर नोटबुक, आप अपनी कॉपी में 2 ट्रेंगल को बनाओ, ठीक है, एंड फाइंड देयर सेंट्रॉइड, और उसका सेंट्रॉइड आपको निकालना है। तो देखो कैसे आपको सेंट्रॉइड निकालना है, मैं एक ओवरव्यू यहाँ बोर्ड पे दे देता हूँ। क्लियर है, और वैसे वैसे ही स्टेप आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। हालांकि ये जो मीडियन वाला कंसेप्ट है, सेंट्रॉइड वाला कंसेप्ट है, राइट, उसको मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे है ना, वो मीडियन का जो मैं कंसेप्ट दिया हूँ उसको जाके देखोगे तो वैसे ही बनेगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए ज़बरदस्त तरीके से। चलो देखो ज़रा, 2 ट्रेंगल बनाना है, तो ये देखो, एक ट्रेंगल ये रहा, हो गया, और एक ट्रेंगल ये रहा, बना लिया मैंने ट्रेंगल। और ये ट्रेंगल कैसे बनाना है ये भी आपको एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। मैं तो अभी फ्री हैंड बना लिया, लेकिन आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कैसे, ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, स्केल की हेल्प से, स्केल से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेना, ठीक है। क्या करना, 60 डिग्री का एंगल बना लेना। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, कंपास को ऐसे रख के और ऐसे घुमाओगे आप, है ना, ऐसे घुमाओगे, और फिर यहाँ से आर्क एक ऐसे लगाओगे, फिर यहाँ से जैसे ही आर्क इसको आगे की तरफ बढ़ा देना। क्लियर है, ठीक है, ओके। और इसको क्या करना, इधर से आप ऐसे बढ़ा लेना, ठीक। तो यहाँ पे रख के फिर ऐसे आर्क लगाओगे, फिर, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, इधर से इस बार इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ा लेना, फिर यहाँ से रख के कुछ ऐसे, सॉरी यहाँ से रख के फिर आर्क ऐसे लगाओगे तो ये 60 डिग्री का, तो फिर यहाँ से आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट आपका 60 डिग्री है, और ये भी ऊपर वाला भी अपने आप 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। क्लियर है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। या फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो भी से आप एक काम करना, एक ऐसे बना लेना, और आप एक काम करना, स्केल को ऐसे रखना और आगे की तरफ ऐसे लाइन खींच देना। कोई एंगल वेंगल अगर नहीं लेना होगा तो क्या करना, ऐसे स्केल को इस पॉइंट पे टच करा के ऐसे आगे की तरफ खींच देना, ठीक है। अब क्या करना है, स्केल को यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे रखे रहना, ऐसे रखे रहना, और इधर की तरफ इस बार खींच रहे हैं तो ऐसे खींच लेना, बस ये इससे मिल जाना चाहिए बस। और ये जो ये सब जो रहेगा उसको मिटा लेना। क्लियर है, तो ये एक ट्रेंगल जैसा बन गया। तो मैं तो एंगल जैसा बना रहा था, बता रहा था आपको, लेकिन कुछ आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो। क्लियर है, ठीक, वैसे भी बना सकते हो। साइड, एक साइड ये खींच लेना सीधा, फिर ऐसे रख के एक साइड इधर खींच लेना, एक साइड इधर, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बाकी ये सब पॉइंट को मिटा देना तो भी ट्रेंगल बन जाएगा। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेंगल बना लेना है, तो बन जाएगा आई होप। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेंगल ड्रॉ कर लेना है, ट्रेंगल बना लेना है, बन जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ज़रा, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ABC, और इसका नाम दे देता हूँ PQR, ठीक है। 2 ट्रेंगल बन गए इन योर नोटबुक। मान लो ये मेरा नोटबुक है ना, ठीक। एंड फाइंड देयर सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड जो वर्ड आया, ये कहाँ से आया है, ये आया है आपका मीडियन से, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मीडियन जब निकालोगे तब सेंट्रॉइड आएगा। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले इसका ये जो पिक्चर दिया हुआ इसको ये जो ट्रेंगल है ये और ये ट्रेंगल है, तो एक ट्रेंगल का जान जाओ, दूसरा अपने आप ड्रॉ कर लोगे। तो देखो क्या करना है आपको कि ये BC को क्या करना है आपको, कंपास से क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। कैसे करना है मैं अब वो बताता हूँ कंपास की हेल्प। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में क्या है, कंपास है, ठीक है, कंपास है। अब इस कंपास को मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ये BC को बाइसेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि बीच या अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ऐसे बाइसेक्ट होगा कि 5 इधर और 5 इधर। क्लियर है? तो इस कंपास से कैसे बाइसेक्ट करना है, क्लियर है? तो क्या करना है, इसके नूक को यहाँ B पे रखना है, ठीक है। B पे रखने के बाद आधा से थोड़ा ज़्यादा, क्या कहा मैंने, आपको पता चलेगा कि अच्छा बीच का यहीं पे हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। देखो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब इस नूक को क्या करना है, B पॉइंट पे ही ऐसे रखे रहना है और कुछ ऐसे यूँ लगाना है कट, ऐसे, है ना, आर्क खींचना है ऐसे, और एक आर्क नीचे की तरफ लगाना है। क्लियर है? कहाँ लगाना है, एक आर्क नीचे की ओर, ठीक है, क्लियर। और फिर यही, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर अब यही आर्क को C पॉइंट पे रखना है। क्लियर है? कुछ ऐसे रख लेना है C पॉइंट पे, ठीक है। C पॉइंट पे रखने के बाद अब आपको कुछ यूँ आर्क खींचना है। क्लियर है? आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है या नहीं, बट मुझे थोड़ा सा विजुअल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपको कंपास से आपको आर्क ड्रॉ कर। अब देखो मैंने जो आर्क ड्रॉ किया, इस B पे नूक को रख करके मैंने जो आर्क ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो नीचे भी मैंने ड्रॉ किया था तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? अब C पे रख के मैंने ड्रॉ किया था, ये देखो तो कुछ यहाँ से ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? और कुछ ये ऐसे दिख रहा है। क्लियर है? अब क्या करूँगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ पे यूज करूँगा। क्लियर है? तो क्या करने वाला हूँ मैं, स्केल से, किससे, स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाला हूँ। क्लियर है ना, कौन से, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को क्या करूँगा, स्केल से ऐसे मिला लूँगा। ठीक है, तो देखो स्केल से मैं मिला देता हूँ। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास में स्केल है, स्केल से मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को राइट और इस पॉइंट को, क्लियर है, मैं ऐसे और ऐसे करके मिला ले रहा हूँ। ये और कैसा होना चाहिए, डॉट डॉट लाइन होना चाहिए ऐसे। क्लियर है? ऐसे डॉट डॉट लाइन से आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है। क्लियर है? ये देखो डॉट डॉट लाइन से मैंने क्या कर लिया, मिला लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों नाम दिया, क्योंकि आधा आधा ये बांट देता है। मैंने कहा ना कि अगर ये पूरा B से C 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे देते हैं, M। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ओके, चलो देखो जरा, एक का सीख लो और दूसरा आपको खुद से बन जाएगा। क्लियर है? चलो देखो जरा कैसे। इस M पॉइंट को आपको क्या करना है, ऐसे डार्क लाइन से, है ना, इसमें डॉट नहीं खींचना है। क्लियर है? तो A से M ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, मेडियन हो गया। A से M क्या हो गया, मेडियन हो गया। ठीक है, अब उसी अभी तो BC को मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के इसका मेडियन निकाल के इसके वर्टेक्स से मिलाया है। A क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स को मिलाया है। ठीक है, तो A का अपोजिट साइड कौन है, वर्टेक्स A का अपोजिट साइड कौन है, BC। क्लियर है? तो ये तो एक साइड का मैंने किया, उसी तरह से इस वाले साइड का करता हूँ। ठीक है, तो इस वाले साइड का भी कंसेप्ट वैसे ही लगेगा जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था। तो चलो देख लेते हैं, अब AC को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैंने क्या कर लिया है, कंपास को ले लिया है। अब क्या करना क्या है, फिर से ये AC है ना, AC थोड़ा सा मतलब इसके बीच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो देखो मैं ऐसे कुछ दिखा देता हूँ आपको, ये C पे रखा मैं, देखो थोड़ा सा ज़्यादा है भी, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ओके, ज़्यादा है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं ये C पे रखता हूँ। क्लियर है? अब C पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर में ऐसे आर्क खींचता हूँ ऐसे। ठीक है, आर्क खींच दिया और इधर भी खींच लेता हूँ। ठीक है, आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कट जाएगा, नहीं नहीं, बस हल्का सा मुझे पॉइंट दिखना चाहिए, कटिंग पॉइंट। फिर क्या करता हूँ, अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए फिर A पे रखूँगा मैं, A पे, और देखो ये कटिंग पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया और एक कटिंग पॉइंट मुझे एक यहाँ मिल गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा और कटिंग पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। ओके, चलो,
ठीक है, मुझे कटिंग पॉइंट मिल चुका है, मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ऐसे मैंने आर्क जो खींचा था ये कुछ ऐसे आया था, क्लियर है, और ये आर्क कुछ ऐसे आया था, यहाँ से खींचा था तो यहाँ से खींचा था तो ऐसे आया था, इधर से खींचा था तो कुछ ऐसे आया था। ठीक है, तो यहाँ से जो इधर के लिए खींचा था ये कुछ ऐसे आया था, क्लियर है, और जो यहाँ से इधर के लिए खींचा था ये कुछ ऐसे आया है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कटिंग पॉइंट दिख रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा है कटिंग पॉइंट? कहाँ पे? यहाँ पे, और कहाँ पे? यहाँ पे कटिंग पॉइंट दिख रहा है, क्लियर है। अब इस पॉइंट को और उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, AC जो लाइन है ये पूरे लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा। मिड पॉइंट मतलब कि ये आधा आधा बट गया, आधा इस आधा इधर आधा इधर ऐसे बट गया, क्लियर है। तो चलो मिला देते हैं हम लोग ये वाले पॉइंट को और ये वाला पॉइंट। देखो ये सब पॉइंट का नाम होना चाहिए, जैसे A B C और इसका नाम दे दो D, यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ नाम दे दो आप E पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ दे दो F, यहाँ दे दो G, ये G पॉइंट दे दो। ठीक है, ओके, जितने भी कटिंग पॉइंट आ रहे हैं उस सब का नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, F पॉइंट और G पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। चलो देखो ज़रा, F और ये G, क्लियर है। डॉट डॉट याद रहे, डॉट डॉट लाइन से हम अपने को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये रहा, ये डॉट डॉट लाइन से मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देखो ज़रा, F से G पॉइंट को मैंने ज्वाइन, तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक मिड पॉइंट मिला। कहाँ पे मिला, वह यहाँ पे मिला है, क्लियर है। ये आधा आधा पूरा बट गया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आधा, ये A से लेके, अब इस पॉइंट का नाम दे दो, G तक हुआ था, H दे दो इस पॉइंट का नाम, H। ठीक है, H मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अगला स्टेप, मिड पॉइंट जैसे ही मिलता है आप इस मिड पॉइंट को इस B से मिलाओगे, इसके वर्टेक्स के, है ना। इस साइड का अपोजिट कौन है, B है ना। कौन है वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स कौन है, B है। ओके, तो अब चलो जरा मिला दो जरा मिड पॉइंट को। एक बता रहा हूँ, दूसरा आपको खुद ही बना लेना है, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर है। चलो, तो ये मैंने क्या किया, H के मिड पॉइंट को लिया, मिड पॉइंट लिया, और ये B को, क्लियर है, और ये B से ऐसे डार्क लाइन से हम लोग ऐसे मिलाने वाले हैं। ठीक है, इसमें डॉट डॉट लाइन नहीं चलाने वाले। ठीक है, अब चलो, ये तो मैंने क्या किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के मिड पॉइंट निकाल के और A खींच लिया, AM, क्लियर है। उसी तरह से AC का मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा करके उसके बाद मैंने क्या किया, मिड पॉइंट जो आया और इस मिड पॉइंट को मैंने B से मिला दिया, क्लियर है, ये हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका एक कटिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये AM क्या कहलाएगा, यहाँ पे AM क्या कहलाएगा, AM क्या कहलाएगा, और BH और BH, AM एंड BH ये सब क्या कहलाएंगे, आपका मेडियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मेडियन, आर मेडियंस। ठीक है, मेडियन कहलाएगा, क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये मेडियन और एक मेडियन दूसरे को एक जगह पे काट रहे हैं, क्लियर है, यही काट रहे हैं, क्लियर है। तो अगला जो AB, अभी देखो आपने BC का खींचा है मेडियन और AC से आपने मेडियन खींचा है, अभी ये AB का बाकी है, क्लियर है। AC का मेडियन आपने खींच लिया, अभी AB का बाकी है। तो देखो AB का भी मेडियन क्या कहाँ से पास करेगा, यहीं से पास करेगा, यहीं से C से ही ऐसे पास होते हुए जाएगा, यहाँ पे C से मिलेगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट में आपको पढ़ाया है क्या, कि जब एक मेडियन दूसरे मेडियन को इंटरसेक्ट जब करता है, राइट, तो तीसरा मेडियन अपने आप ही हमें मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, तीसरा मेडियन कैसे मिलता है, तो ये पॉइंट से ये C पॉइंट को आपको मिला देना है और इस पॉइंट से इधर की तरफ, आगे की तरफ मिलाना है। कैसे, स्केल से। तो ऐसे रखो जरा, है ना। हाँ, तो हम लोग को दो ही मेडियन की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग को ये कंडीशन कुछ ऐसे आ जाता है। तो ऐसे रखना है स्केल को आपको, ठीक है। स्केल रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से C में ऐसे मिलाना है, वर्टेक्स C में, ठीक है। और ऐसे ही रखे रखे क्या करना है, आगे इधर की तरफ, किस पे, AB पे, हो गया, ये मिल गया। देखो AB पे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट ही है, याद रखो। अब ये, अब देखो जरा, मेडियन AM और मेडियन BH और मेडियन CHI, यहाँ पे I नाम दे दिया इस पॉइंट का, ठीक है। तो देखो AM BH और मेडियन कौन हो गया, CI भी क्या हो गया,
AM कॉमा बी एच एंड सी आई क्या है, मीडियन है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ O, ये पॉइंट का क्या नाम दिया O। तो यही जो O पॉइंट है, यही जो O पॉइंट है, O पॉइंट है ना, O पॉइंट इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड। यही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। समझ में आ गया। तो यही सेंट्रॉइड आपको कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के खींचना था, और यही आपको करना है। ये एक ट्रायंगल में मैंने बता दिया, सेम स्टेप जैसे जैसे मैंने कंपास से बनाया था वो सेम इसमें भी आपको बनाना है, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2 का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, क्लियर है, ठीक है। और आपको एक एक चीज़ बताना भी है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया आपने, फिर क्या किया, फिर क्या किया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखते भी जाना है। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। 2 ट्रायंगल में बोल रहा था मैं, एक ही ट्रायंगल में सारा कंसेप्ट बताया हूँ, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, मिलते हैं, वही क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से जो यहाँ बताया हूँ सेम यहाँ पे लगेगा, आप बना लेना, क्लियर है। ओके, अब चल रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 3 में। अगर इसको बताने आऊँगा तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा, क्योंकि ये सब में टाइम लगता है, स्केल, कंपास, ऐसे ऐसे करते रहने में, ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। अब देखो ऑर्थो सेंटर निकालना है, अभी सेंट्रॉइड था, ठीक है। अभी क्या करना है, थर्ड नंबर प्रॉब्लम को क्या करना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर देखो कैसे, तो देखो मैं इसी ट्रायंगल में इसको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3 को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप बना लेना, ठीक है। जब ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम बनाओगे आप तो 2 ट्रायंगल को आप ले करके बना लेना, क्लियर है। लेकिन मैं ये तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में, क्लियर है। ऑर्थो सेंटर अब नाम आया, तो ये ऑर्थो सेंटर नाम किससे आया है, एल्टीट्यूड से आया है। किससे आया है, एल्टीट्यूड से आया है, याद रखना, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एल्टीट्यूड हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। और एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मिलेगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एल्टीट्यूड वाला, ये तीसरा को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले में, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कंपास ले लेना है, ठीक है। अब समझना एक एक चीज़ को, ये क्या है, क्यू आर क्या है, एक साइड है, एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा बोल सकते हो। और ये क्या है, पी क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। ये पी क्या है, एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से आपको क्या करना है, पी वर्टेक्स से आपको क्या करना है, ऐसे रखते हुए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे कुछ लाइन, ये क्यू आर लाइन से आगे की तरफ, है ना, थोड़ा सा आगे निकला हुआ होना चाहिए, देख रहे हो, थोड़ा सा ये क्यू आर लाइन से थोड़ा आगे निकला हुआ है। अब इसको क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। ऐसे क्या करना है, ऐसे घुमाना है थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। ऐसे क्या करना है, अपने को घुमाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे यूं घुमाना है, समझ गए ना कैसे घुमाना है। ओके, चलो। तो जैसे ही आप कुछ ऐसे घुमाते हो, राइट, तो कुछ ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से जो ये आपने मेजरमेंट लिया है, इसी को अब इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट आया, एक कटिंग पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। तो ऐसे ले करके जैसे ही आप आगे की तरफ, इधर की तरफ कट लगाओगे कुछ ऐसे, क्लियर है। और फिर कैसे, कुछ ऐसे इधर पे रख के, क्लियर है। तो एक कटिंग पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो मुझे एक यहाँ पे कटिंग पॉइंट दिख रहा है। अब इस पॉइंट को आपको ये वर्टेक्स से मिलाना है, क्लियर है, ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आओगे, कंपास की हेल्प से, क्लियर है। तो अभी देखो क्यू आर को मैं क्या माना हूँ, साइड मान करके पी से मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर में, ठीक है। ओके, चलो देखो जरा, चलो देखो, ये पी को मैंने क्या कर लिया, कुछ यूं पी, ठीक है। ऐसे पी से मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ इसको डार्क लाइन से, और यहाँ पे देखो ये इस लाइन पे आने के बाद मैं ऐसे डॉट डॉट कर दूंगा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये जो बना मेरा, है ना, ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला इसके ऊपर में, ठीक है। तो ये जो मैं जैसे मान लो कि ये पॉइंट को मैंने नाम दिया पी क्यू आर एस नाम दे दिया, इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया, एस। तो पी एस क्या कहलाएगा मेरा, यहाँ पे पी एस क्या कहलाएगा, आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ALTITUDE, एल्टीट्यूड, ठीक है। ओके,
उसी तरह से ये क्यू आर को मैंने पी से आपने ऐसे किया था, तो अब देखो इस लाइन पे आपको वो करना है, क्यू से परपेंडिकुलर उस लाइन पे जाना चाहिए, इस साइड पे, पी आर साइड पे। तो कैसे करोगे, कंपास को यहाँ पे, कंपास के नूक को यहाँ पे रखोगे और थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के कुछ ऐसे घुमाओगे। कैसे, ऐसे रख के ऐसे घुमाओगे तो कुछ ऐसे कट होगा। क्लियर है ना? ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे यहाँ पे कट होगा। तो देखो यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिला, एक यहाँ पे मिला। अब फिर यहाँ से जैसे ही आप इधर, है ना, जो ये लिए हो वही क्या करना है, यहाँ पे रखना है, फिर आगे ऐसे, फिर यहाँ पे रखना है, फिर ऐसे। तो यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिलेगा। अब इस कटिंग पॉइंट को आपको क्या करना है, ये क्यू से मिलाना है। तो कुछ यूँ ऐसे आएगा और ये क्यू से थोड़ा सा मैं मतलब स्केल से ना करके इससे कर लिया फ्री हैंड। तो देखो फ्री हैंड में तो कुछ ऐसे हो जाता है, लेकिन आपको सीखना है ये चीज़। ठीक है, तो ये जैसे ही ऐसे आता है क्यू में मिल जाता है। ठीक है, तो ये, और याद रहे यहाँ के जो एंगल बनेगा ये सब 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डालते हैं उस पे, है ना। पी एस क्या है, परपेंडिकुलर हो गया किस पे, क्यू आर पे। और यहाँ पे क्यू और इसका यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे एस टी नाम दे दो। ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ ना, तो टी दे दो। तो क्यू टी क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे। क्लियर है? ठीक, और क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये देखो ये एल्टीट्यूड है और ये भी क्यू टी क्या हो गया, क्यू टी भी क्या हो गया, क्यू टी भी क्या हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। क्लियर है? क्यू टी भी क्या हो गया, एल्टीट्यूड। अब देखो जैसे ही दो एल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं तो एक कटिंग पॉइंट मुझे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग पॉइंट है ऐसा और ऐसा, इस कटिंग पॉइंट का नाम दे रहा हूँ ओ। अब इस कटिंग पॉइंट को तो तीसरा वाला अपने आप मुझे मिल जाएगा, तीसरा वाला एल्टीट्यूड अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मिला था मुझे। तो कैसे क्या करना है हमें, ये ओ से आर को मिला देना है कुछ यूँ इस तरह से रख करके। ठीक है, ओ से आर को कुछ ऐसे मिला देना है, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, और इधर की तरफ एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो देखो ये जो O से R, ये पूरा का पूरा जो ये पूरा, ये इसका भी नाम दे दो, है ना, ये T और इसका नाम दे दो U। इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, U। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट आता है ये बिल्कुल बीच में नहीं आता है ना। इसमें क्या होता था, इस पिक्चर में क्या होता था कि मिड पॉइंट से वर्टेक्स पे ऐसे जाता था। क्लियर है? लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो ये छोटा है और ये इसका लंबाई ये बड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता था कि ये आधा आधा बढ़ जाता था इक्वल में, इक्वली। यहाँ भी ये जितना है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये जितना है वो ये कहीं उससे ज़्यादा है। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ भी, क्लियर है, ये सब में भी ऐसे ही होता है। क्लियर है? ठीक, तो कभी कभी आपका हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओगे तो हो सकता है वहाँ पे इक्वली डिवाइड हो, लेकिन, है ना, लेकिन बाकी सब ट्रायंगल के लिए ये ऐसे ही रहता है। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो, तो हम लोग परपेंडिकुलर डाल लिए, ये 90 डिग्री आ गया। अब वही कह रहा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है और उसका ऑर्थो सेंटर आपको बनाना था। तो जैसे मान लो कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल ही था, अब आपको बस ऑर्थो सेंटर बनाना था। तो ये ऑर्थो सेंटर यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा रहेगा। क्लियर है? ठीक, ये 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बस आपको नाम देना है A B C, ये पूरा स्टेप वही लगेगा। और ये यही चीज़ क्या कहलाएगा, O क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? तो ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड जहाँ पे एक दूसरे को कट करता है ना, जहाँ मिलता है वही क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, है ना। चलो यहाँ पे ये देखो, अब इस प्रॉब्लम को मैं पूरे अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसी को, अब देखो BC को क्या करना, BC को आप क्या करोगे, इस पॉइंट से ऐसे रख के ऐसे करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे, फिर एक आर्क ऐसे, तो यहाँ से ये कुछ, ये अब ये कुछ ऐसे ही आएगा। अब देख लेना कि आप कैसे आ रहा है ये। ठीक है, ऐसे आएगा, हो सकता है, या फिर सीधा सीधा ही आए, है ना, आप अच्छे से देख लेना। क्लियर है? अब B पे भी रख के फिर ऐसे कट लगाओगे। क्लियर है? B पे रख के लगा लेना। ठीक है, फिर इस पे रख के लगा लेना, आपका आंसर B पे रख के लगाना। फिर जो भी यहाँ से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, तो फिर इस पॉइंट को ये B वाले पॉइंट से ऐसे जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया, और जैसे ही ये और इसको ऐसे जोड़ देना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो बस ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर
हुआ होगा, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इसके लास्ट प्रॉब्लम की ओर, है ना, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 है। बहुत ही इजी है, जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताया सेम कंस्ट्रक्शन वहाँ भी यूज होना है। तो ये रहे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 4। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आपका, राइट। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ इट्स मीडियन, और उसका पूरा मीडियन आपको बनाओ, ठीक है। डू द मीडियन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, क्या डू का मतलब हो गया क्या हो गया यहाँ पे, डू द मीडियन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, क्या मीडियन जो है एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ यूं आपको लाइन ड्रॉ कर, पहले सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना है ना आपको, तो ये रहा, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से क्या करना, कुछ ऐसे, क्लियर, ठीक है, ओके। अब इधर से भी आप अपनी मर्जी से, बस ये पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को, और ऐसे कर लेना, हो गया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको मिटा दो। आप ये पूरा का पूरा काम कैसे करोगे, पेंसिल से, ए बी सी, क्लियर है, ए बी सी, ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। अब मीडियन मुझे बनाना है, तो मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम लोग को क्या करना रहता है कि ये BC जो है, कोई भी साइड, कोई भी दो साइड को हम लोग को क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है ना, दो साइड का मिड पॉइंट निकालना है, कोई सा भी दो साइड कर लो, तीसरा अपने आप मिड पॉइंट उसका आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं BC साइड है, क्लियर है, अब BC साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, A है, क्लियर है। अब जैसे AB साइड है, AB का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, C है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। तो कंपास से एक काम करते हैं, ये जो BC साइड है, इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, लेकिन कंपास का यूज करके, राइट, हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट निकालने वाले हैं। तो चलो देखो जरा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में क्या है, कंपास है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इस कंपास को हम लोग कुछ यूं B पे रखेंगे, इसके नोक को, है ना, और B पे रखने के बाद अब क्या करने वाले हैं, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग इसको क्या करने हैं, स्ट्रेच करने वाले हैं, है ना, फैला देंगे आधा से, यानी कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है। तो ये B पॉइंट पे रख के, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, तो एक आर्क आपका इधर, और एक आर्क कहाँ, एक आर्क आपका, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर, क्लियर है, एक आर्क नीचे की ओर, क्लियर है। अब यही आर्क क्या करना है, C पे रखना है, एक आर्क कुछ यूं, ठीक है, और एक आर्क कुछ ऐसे, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हल्का हल्का दिख रहा है, ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ यूं, और यहाँ पे कुछ यूं, ऐसे आर्क, है ना। तो ये आर्क क्या हुआ, आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, राइट। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डॉट लाइन से ऐसे जैसे ही ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे ये BC क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्लियर है। चलो देखते हैं जरा। अब देखो, ये क्या किया मैंने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने कुछ ऐसे डॉट पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया, दिखा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किया मैं, ये क्या किया, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है ना, कट किया है यहाँ पे, क्लियर है, कट करते हुए फिर नीचे गया है, क्लियर है। तो यही क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यानी कि अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 इधर हो गया और ये 5 इधर हो गया, समझ में आ गया, मिड पॉइंट। अब इसी मिड पॉइंट को जैसे ही मैं वर्टेक्स से मिलाऊंगा, है ना, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से, क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वही मीडियन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मेरा मीडियन कहलाएगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से मीडियन को, ठीक है। देखो जरा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, A पॉइंट, और डार्क लाइन से ऐसे मैंने मिला दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इसका नाम दे देता हूँ D। तो AD क्या कहलाएगा आपका, मीडियन। तो ये तो हो गया, ये तो BC से मैंने मीडियन डाला है। उसी तरह से किसी एक से और डालेंगे तो तीसरा अपने आप मिलेगा, क्लियर है। तो उसी तरह से जो अप्रोच मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, ये BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो AB को जैसे मान लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे करोगे, कंपास के थोड़ा सा आधा से अधिक लेना, और एक आर्क क्या होगा,
इधर कट होगा, ऐसे आएगा, ठीक है, और एक यहाँ से एक आर्क ऐसे आएगा, क्लियर है, ऐसे। फिर ए पे रखना तो एक आर्क ऐसे कट करेगा, फिर ऐसे कट करेगा, क्लियर है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको कुछ ऐसे मिला देना है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो जरा, एक काम करते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, है ना। अब देखो, ध्यान से देखते रहो, क्लियर, देखो। तो ये जो मेरा, ये तो मेरा ये आ गया, है ना, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने डाला है ना। तो ये तो मेरा मिड पॉइंट आया है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट को क्या करना है, सी से मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सी से मिला देते हैं, राइट। चलो तो सी से मिला देते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, ये सी से मैंने जैसे ही मिला दिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये ए बी सी और ये पॉइंट डी था, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ ई। तो सी ई क्या हो गया मेरा ये क्या हो गया मेरा, मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। तो देखो, जब एक मीडियन दूसरा मीडियन, अब यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मुझे मिल रहा है, कट कर रहा है, तो क्या करना है कि ये B से अब ये तीसरा वाला का भी मीडियन निकलेगा, तीसरे वाले साइड का। अभी मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप जैसे ही कटिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है ना, तो अपने आप ही क्या हो जाता है, हम लोग इसको इससे मिला देते हैं। हालांकि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लगाओगे यहाँ पे तो भी इसी पॉइंट से गुजर के जाएगा ये, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है ना, बिना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किए हुए, है ना, बिना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किए हुए आपको क्या करना है, कुछ स्केल को यूँ रखना है, ठीक है, इस पे और बी पे, और ऐसे कुछ यूँ ऐसे आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है और आगे की तरफ इसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये बी ई था और ये एफ पॉइंट हो गया, क्या हो गया, एफ, ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था कि आप मीडियन बनाओ, है ना, इस तरह से मीडियन बनाओ। अब मीडियन बनाने के बाद अब आप मुझे ये बताओ कि डू द मीडियन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, क्या ये जो मीडियन है क्या एक पॉइंट पे कहीं पे कट करते हैं, तीनों के तीनों मीडियन। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, यस। यहाँ पे देखो इसी पॉइंट पे ये वाला भी मीडियन कट कर रहा है, ये वाला भी मीडियन कट कर रहा है, ये वाला भी मीडियन कट कर रहा है, तीनों के तीनों मीडियन कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जवाब क्या करना है, यस लिखना है, यस, यस द मीडियन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यस द MEDIANS medians intersect at वन पॉइंट, क्लियर है, ठीक। तो ये तो कंस्ट्रक्शन भी हो गया, कंस्ट्रक्ट भी करना था, बनाना भी था, और साथ में आपको मीडियन भी यहाँ पे बताना था कि इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, राइट, यस। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ज़रूर ले ही लेना ताकि आपको याद रहे, है ना। चलो, तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से मीडियन का कंसेप्ट रहा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट, और किस तरह से हमने कंसेप्ट को देखा है 3.1 के कंसेप्ट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, राइट। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं, अगला जो चैप्टर है आपका इक्वेशन, उसमें हमारी मुलाकात होगी। उस चैप्टर में अगर आपने ज़रा सा भी कुछ भी सीखा है, मेरे मेहनत से आपने कुछ भी सीखा है, तो ज़रूर एक थम्स अप ज़रूर होना चाहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।